तारसार उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम शांति पाठ से करते हैं। ओम, वह ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत उस ब्रह्म में से निकलने के कारण सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्ण जगत के पूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्रह्म की पूर्णता बनी रहती है और ब्रह्म पहले की तरह सब प्रकार से पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। तारसार उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखता है। यह 8 अक्षरों वाले तारने वाले नारायण मंत्र के बारे है, जिसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य, बृहस्पति और भारद्वाज के पूछने पर करते हैं। उपनिषद में कुल मिलाकर 3 छोटे छोटे अध्याय हैं। मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 91 पर आता है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए के नारायण स्वामी अय्यर द्वारा की गई जो उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद है, उस अनुवाद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद। बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य से पूछा, आदरणीय, जिसे कुरुक्षेत्र कहते हैं, वह देवों का बलि देने वाला या यज्ञ करने वाला स्थल है और वह सब जीवों का आध्यात्मिक पीठ है। इसलिए हमें बताइए कि व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए ताकि वह उस कुरुक्षेत्र को जान सके जो सब देवों की यज्ञ स्थली है और जो सब जीवों की आध्यात्मिक पीठ है। बृहस्पति के इस प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार दिया, आदरणीय, अविमुक्त कुरुक्षेत्र है जो देवों का यज्ञ स्थल है और जो ब्रह्म के बारे अध्ययन करने की जगह है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां रुद्र व्यक्ति को तारक ब्रह्म की दीक्षा देते हैं। जब व्यक्ति के प्राण उसे छोड़कर जाते हैं, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, इसके माध्यम से व्यक्ति अमर हो जाता है और वह मोक्ष का आनंद लेने वाला बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को सदा उस अविमुक्त स्थान में ही रहना चाहिए और उसे वह स्थान कभी भी छोड़कर जाना नहीं चाहिए। तब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा, आदरणीय, तारक क्या है? वह क्या है जो व्यक्ति को सांसारिक जीवन पार करवा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, आदरणीय, ओम नमो नारायणाय, यह जो मंत्र है यही वह तारक है। इस मंत्र की पूजा उपासना इसे चिद आत्मा समझकर करनी चाहिए। अब मैं इस तारक मंत्र की विस्तार से व्याख्या करता हूं, इसका विस्तार से वर्णन करता हूं। इस मंत्र में 8 अक्षर या 8 उच्चारण इकाई या सिलेबल्स हैं। मंत्र का जो पहला शब्द ओम है, वह एक अक्षर या एक सिलेबल है और वह आत्मा की प्रकृति का है। मंत्र का जो दूसरा शब्द नमो है, वह 2 अक्षरों का है और वह पदार्थ या तत्व की प्रकृति का है। और मंत्र का जो तीसरा शब्द नारायणाय है, वह 5 अक्षरों या 5 सिलेबल्स का है और वह पर ब्रह्म की प्रकृति का है। जो व्यक्ति इस तारक मंत्र को इस प्रकार जान जाता है, वह तो अमर बन जाता है। अब इसकी आगे और व्याख्या की जाती है। ओम से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नमो के न से विष्णु की, नमो के म से रुद्र की, नारायणाय के न से ईश्वर की, र से अंड विराट या ब्रह्मांड के विराट की, य से पुरुष की, न से भगवान या स्वामी की तथा य से परमात्मा की। नारायण के
ये 8 अक्षर तो परम हैं, वे तो सबसे ऊंचे, सबसे बड़े पुरुष हैं। और यह पहले पाद वाला ऋग्वेद है। वह जो ओम है वह तो अनश्वर है, वह तो परम है, वह तो ब्रह्म है। केवल उसी की पूजा उपासना करनी चाहिए। यह वही है जो 8 अक्षरों या 8 सिलेबल्स वाला है, और क्योंकि इसके 8 रूप हैं इसलिए यह 8 बन जाता है, जो इस प्रकार है। अ पहला अक्षर है, उ दूसरा अक्षर है, म तीसरा अक्षर है, बिंदु चौथा अक्षर है, नाद पांचवा अक्षर है, काल अरे व्यक्ति को सांसारिक अस्तित्व को पार करने के लिए सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि तारक अकेला ही ब्रह्म है और केवल उसी की पूजा उपासना करनी चाहिए। यहां ये श्लोक कहे जा सकते हैं। अक्षर अ से जाम्बवन नाम के रीछ ब्रह्मा आए, अक्षर ऊ से हरि नाम के उपेंद्र आए, अक्षर म से शिव आए जिन्हें हनुमान के नाम से जाना जाता है, बिंदु का नाम ईश्वर है और वे शत्रुघ्न है जो चक्र के स्वामी है। नाद को भरत नाम के महान स्वामी जानो और वे शंख ध्वनि है। काल से लक्ष्मण के रूप में स्वयं पुरुष आए जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं। कालातीत तो स्वयं देवी सीता जानी जाती हैं और वह जो सबसे परे हैं वे तो श्री राम नाम के परमात्मा हैं जो सबसे ऊंचे पुरुष हैं, जो सबसे ऊंचे भगवान हैं। यह सब तो अक्षर ओम की व्याख्या है जो भूत वर्तमान और भविष्य है और जो इन सब से अलग है, जो तत्व से अलग है, जो मंत्र से अलग है, जो वर्ण या रंग से अलग है, जो देवी देवता से अलग हैं, जो छंद से अलग हैं, जो ऋक से अलग हैं, जो काल से अलग हैं, जो शक्ति से अलग है तथा जो सृष्टि से अलग है। वह जो इसे जान और समझ लेता है वह तो अमर हो जाता है। इस प्रकार दूसरे पाद वाला यजुर्वेद है। तब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा, आदरणीय, किस मंत्र द्वारा परमात्मा को इस प्रकार प्रसन्न किया जाता है कि परमात्मा व्यक्तियों को अपनी आत्मा दिखा देते हैं? कृपया मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, परमात्मा को प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है जिससे परमात्मा व्यक्ति को अपनी आत्मा दिखा देते हैं वह मंत्र इस प्रकार है। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जिसका वर्णन अक्षर अ से किया जाता है, जो रीछ जाम्बवन है और जो भू भुव और स्वः है, उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो अक्षर ऊ द्वारा वर्णित है, जो उपेंद्र या हरि है और जो भू भुव तथा स्व है, उस भगवान को हम नमन करते हैं। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो अक्षर म से वर्णित है, जो शिव या हनुमान के रूप का है और जो भू भुव और स्वः है, उस भगवान को हम नमन करते हैं। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो शत्रुघ्न है, जो बिंदु के रूप का है और जो भू भुव और स्व है, उस भगवान को हम नमन करते हैं। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो भरत है, जो नाद के रूप का है और जो भू भुव स्व है, उस भगवान को हम नमन करते हैं।
ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो लक्ष्मण है, जो काल के रूप का है और जो भू भुव और स्व है, उस भगवान को हम नमन करते हैं। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो कालातीत है, जो देवी सीता है, जो चित्त के रूप की है और जो भू भुव और स्व है, उस भगवान को हम नमन करते हैं। ओम वह जो श्री परमात्मा है, जो नारायण और स्वामी है, जो कालातीत से भी परे है, जो परम पुरुष है, जो प्राचीन पुरुषोत्तम है, जो शाश्वत निष्कलंक प्रबुद्ध मुक्त सत्य परम आनंद अंतहीन अद्वितीय तथा सर्व परिपूर्ण है, वह ब्रह्म तो स्वयं मैं हूँ, मैं राम हूँ और मैं भू भुव और स्व हूँ। उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। जो कोई भी इस 8 गुणा 8 अक्षरों वाले मंत्र पर महारत पा लेता है, जो भी इसे अच्छी तरह जान और समझ जाता है, वह अग्नि द्वारा शुद्ध किया जाता है, वह वायु द्वारा शुद्ध किया जाता है, वह सूर्य द्वारा शुद्ध किया जाता है, वह शिव द्वारा शुद्ध किया जाता है, वह सभी देवी देवताओं द्वारा जाना जाता है। उसे इतिहास पुराण रुद्र या मंत्रों को 1,00,000 बार उच्चारण करने या सुनाने का फल मिल जाता है। जो कोई भी नारायण के इस 8 अक्षर वाले मंत्र को बार बार याद करता है या जो इसका बार बार उच्चारण करता है या इसे बार बार सुनाता है, उसे 1,00,000 गायत्री उच्चारण करने का फल मिल जाता है। उसे प्रणव या ओम के कई बार उच्चारण करने का फल मिल जाता है। वह 10 पीढ़ियों तक के अपने पूर्वजों को और 10 पीढ़ियों तक के अपने आने वाली पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। वह नारायण की अवस्था प्राप्त करता है। वह जो इसे जानता है वह नारायण की अवस्था प्राप्त करता है। वह तो नारायण जैसा बन जाता है। जिस प्रकार आँख बिना कोई विघ्न या रुकावट के उन वस्तुओं को देख लेती है जो वस्तुएं आकाश में फैली हुई हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान और ज्ञानी लोग भी विष्णु के उस परम पद, विष्णु के उस परम धाम को देख लेते हैं। ब्रह्म को जानने वाले जो आध्यात्मिक तौर पर जागृत ब्राह्मण व्यक्ति हैं, वे अनेकों तरीकों से विष्णु के उस परम धाम की प्रशंसा करते हैं और उसे वे प्रकाशमान करते हैं। यही है उपनिषद। और ऐसे है तीसरा पाद वाला सामवेद। हाँ, ऐसा है तीसरे पाद वाला सामवेद। हरिओम तत्सत। इसके साथ ही तारसार उपनिषद संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।